हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और रानी मेना की एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म सती के रूप में भी भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन सती के शरीर त्यागने के बाद वे दोबारा पार्वती रूप में जन्मी। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने निश्चय किया कि वे इस जन्म में भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने गहरी तपस्या का रास्ता चुना। वे घने जंगलों में चली गईं। कई वर्षों तक बिना अन्नजल के तपस्या करती रहीं। शुरुआत में फल फूल खाए, फिर पत्ते, और अंत में उन्हें भी त्याग दिया। यह देखकर उन्हें अपर्णा भी कहा गया, अर्थात जो पत्ते भी न खाए। देवता, ऋषि, पशु पक्षी सभी उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर चकित हो गए। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को परखने के लिए एक ब्राह्मण का रूप लिया और उनसे बोले, हे कन्या, तुम शिव के पीछे क्यों पड़ी हो? वे तो श्मशान में रहने वाले, बाघ की खाल पहनने वाले, सिर पर भस्म लगाए योगी हैं। क्या तुम सच में ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए शिव ही मेरे स्वामी हैं। उनका वैराग्य ही मुझे प्रिय है, उनका तप ही उनका सौंदर्य है। इस उत्तर से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और उनका विवाह निश्चित कर दिया। महादेव और पार्वती का विवाह। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हिमालय पर्वत पर भव्य विवाह हुआ। भगवान शिव दूल्हे के रूप में आए तो पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह प्रकृति, पार्वती और परम चेतना शिव का मिलन था। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तप और प्रेम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह भगवान का साक्षात्कार ही क्यों न हो। पार्वती जी की निष्ठा और धैर्य ने शिव जैसे योगी को भी गृहस्थ बना दिया।